जोहार नमस्कार दोस्तों। देश में तो हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, भारत के हर कोने में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरा घर से पैदा नहीं हो, यही सोचते हैं लोग। भगत सिंह पैदा हो सकता है लेकिन मेरा घर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह बनने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देना पड़ता है, बहुत सारी कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इसे आप झारखंड से है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि झारखंड में भाषाई आंदोलन के बाद अब खतियानी आंदोलन स्टार्ट है, और यह आंदोलन बहुत ही विस्तृत रूप लेता जा रहा है। और यह आंदोलन का रूपरेखा अगर किसी ने तैयार किया तो जयराम महतो है। इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है, तो वीडियो में पूरी तरह कंटिन्यू रहिएगा। और वीडियो में अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, यू कैन। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ क्रांतिकारी की। जयराम महतो का लोग नाम लेते हैं कि वो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी रूप से पूरे झारखंड में फैले हुए हैं। उनका बातों पर एक एक जुआ पूरा उत्साही पूर्वक अपना उनके मार्गदर्शनों में चलने की कोशिश कर रहा है। आखिर वो क्रांतिकारी बने कैसे? आखिर वे भगत सिंह का हमेशा इंस्पिरेशन लेके हर बातों में, हर भाषणों में इंस्पिरेशन लेके भगत सिंह और विवेकानंद जैसे लोगों की बात क्यों करते हैं? क्या वो भगत सिंह बनने के पीछे उनका राज क्या है, ये भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। दोस्तों, भगत सिंह बनना उतनी आसान काम नहीं है, और एक क्रांतिकारी बनना उतना आसान काम। 95 वर्ष की जो बूढ़ी दादी है वो खाना बना के खिला रही है। उसके छोटा भाई जो कुछ गांव में कुछ ऐसे या बाहर तरफ काम करते हैं और खेती करते हैं, इसी से उनका जीवन यापन हो रहा है। फिर भी जयराम महतो का लक्ष्य क्या? जयराम महतो और झारखंड का अस्तित्व बचाने का कल्पना जो किया है, क्या वो अकेले कर पाएगा? उसमें आप कहाँ पर हैं? आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में आप लिखते हो कि अगला सीएम जयराम महतो, तो सीएम ऐसे बन जाता है, 82 सीटें लाना पड़ता है। आप सबसे पहले ये बात याद रखो, आपने कितना कुर्बानियाँ दी है हमारे अपने झारखंड बचाव के लिए। वो तो अपना कुर्बानियाँ दे चुका है और देता आ रहा है। उनके घर में स्थितियाँ इतना ख़राब है कि कहना नहीं है। आप कौन सा कुर्बानियाँ दिए हो? आप हर एक पंचायत में जाओ, हर एक प्रखंड में जाओ, छोटे छोटे नवयुवक लड़के अभी पंचायत का अध्यक्ष बने हुए हैं। कोई बीजेपी का, कोई जेएमएम का, कोई आजसू का, और अन्य कई कांग्रेस का, कोई पार्टियां का, सबका ना सबका कुछ अध्यक्ष बना हुआ, और उन्हें लगता है कि हम छोटा छोटा अध्यक्ष बन के बहुत बड़ी हम लोग उपलब्धि प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे जो है ना, जो आपको थोड़ा सा प्रलोभन पार्टी के थ्रू दिया हुआ होगा ना, वो आपका कुछ काम करने वाला नहीं है। असली लड़ाई ये माटी की लड़ाई जो जयराम महतो लड़ रहा है, और ये अकेले लड़ेगा तो आपसे ये झारखंड का अस्तित्व नहीं सुधरने वाला। झारखंड नवनिर्माण का सपना आप तो भूल ही जाइए, क्योंकि झारखंड की परिकल्पना और झारखंड का अस्तित्व को सही रूपरेखा में लाने के लिए आपको कुछ न कुछ, सबको छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी कुर्बानियाँ देना पड़ेगा। और ये कुर्बानियाँ सिर्फ एक लड़का देने से आपका झारखंड का अस्तित्व और झारखंड के माटी की रक्षा नहीं हो सकता है। कोई भी पार्टी से आप कुछ न कुछ, किसी पार्टी के एकदम पूरा मन से उनका समर्थन करते हो, तो ये सबसे पहले आपको भूलना पड़ेगा। और माटी और संस्कृति की लड़ाई के लिए आपको उसके जयराम महतो के साथ देना होगा। अगर सरकार टूट भी जाए, अगर नया सरकार का निर्माण भी हो, अगर नया पार्टी का भी निर्माण हो, तो उसमें सारे झारखंड वासियों को साथ देना पड़ेगा। तभी झारखंड की जो नवनिर्माण की जो कल्पना हम सब कर रहे हैं ना, तभी पूरा हो पाएगा। इस तरफ फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, यूट्यूब में हर कोई लिख रहा है कि सीएम बनेगा जयराम महतो, ऐसे बोल देने से नहीं होगा। इसके लिए आपको परित्याग, हम सबको परित्याग। उनका घर में अभी तक उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर होता है अभी तक नहीं मिला है। अभी भी वहाँ उसकी दादी लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाती है। तो यह सोचने वाली बात है कि हम कहाँ पर हैं। उनके क्रांतिकारी बनने के पीछे, उनके भगत सिंह के दर्जा देने के पीछे, उनके सारे पीछे बहुत सारी तकलीफें और दर्द छुपा हुआ है। यहाँ तक तो उनकी दादी हमेशा कहा करती है कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। लेकिन शादी कर लेने से लोग अपनी घर की थोड़ी सी जिम्मेदारियां तो ले लेते हैं, लेकिन राष्ट्र हित की जिम्मेदारियों के लिए आपको बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तभी आप भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी और चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी बन के उभरेंगे, क्योंकि ये छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके राष्ट्र हित के लिए काम नहीं आता है। इसे जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उसके तुरंत थोड़ी देर पहले वो किताबें पढ़ रहे थे, तो वहाँ के लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये थोड़ी पल में इनको फांसी की सज़ा दी जा रही है और फिर भी ये किताबें पढ़ रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि वो किताबों से आज के लोगों को और भारतीय लोगों को इंस्पिरेशन देना चाहते थे, मोटिवेट करना चाहते थे कि आप अंतिम क्षणों तक भी अपने कामों को नहीं छोड़ना चाहिए। हार जीत चाहे कुछ भी हो, हमारा देश पॉजिटिव स्थिति में चले,
हमारा देश को अच्छी स्थितियों में लोग देखें, हमारा इंस्पिरेशन लेके आज आने वाले कल के युवा को एक इंस्पिरेशन मिले, ताकि देश का आत्मविश्वास बढ़े, ताकि देश कभी झुके नहीं। इसलिए वो इंस्पिरेशन के साथ वो ऐसा करते थे और हमेशा कहते थे कि रिजल्ट, परिणाम चाहे जो भी हो, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो वही तो आज जयराम महतो का नाम पूरा झारखंड प्रदेश के लोग ले रहे हैं, और उनका नाम इतना ज़्यादा फैलने का सबसे बड़ा वजह उनका त्याग और समर्पण है। साथ ही साथ उसके परिवार का भी त्याग और तपस्या है, जिसके माध्यम से आज हम पूरे झारखंड वासी उनको इतनी इज्जत से उनका नाम लेते हैं, क्योंकि यह त्याग और समर्पण की भावना से ही लोग एक क्रांतिकारी और एक देशभक्त बनते हैं। अब आप लोग को उनके समर्पण और उनके देशभक्ति भावना को वो राजहित में अगर काम करने की कोशिश करें, तो उनका अगर हम लोग सहयोग और सम्मान नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्या सोचेगी, ये सोचने वाली बात है। इसलिए चाहे जो भी हो, झारखंड नवनिर्माण में हम उनका साथ देने की हमेशा कोशिश करेंगे। उसी से तभी कामयाब हुई जब उनका साथ हम लोग थोड़ा बलिदान और कुर्बानियों के साथ देंगे, क्योंकि छोटी छोटी कुर्बानियाँ, छोटी छोटी खुशियों को हम अगर छोटी छोटी खुशी को हम अपने अंदर से त्यागेंगे, तभी वह एक झारखंड नवनिर्माण का हम जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा। धन्यवाद।